साइक्लिक ग्रुप्स। इसके पीछे जो सिस्टम ऑफ जनरेटर्स वाला टॉपिक है ना, वो भी मैं आपको बाद में करवाऊंगी साइक्लिक ग्रुप्स के बाद। जो मैं आपको छुड़वा रही हूँ वो मुझे याद है, वो जब जब उनका बारी आएगी ना, मैं तब तब करवाऊंगी। कोई भी ग्रुप कब साइक्लिक होता है? अ ग्रुप G इज साइक्लिक इफ G इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। G इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। जनरेट करने का मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट से आप सारा ग्रुप बना लें। जनरेट करने का मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट से आप सारा ग्रुप बना लें, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। और वो जो सिंगल एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? जनरेटर। जनरेटर ऑफ G, वो G का जनरेटर कहता है। यानी कि एक एलिमेंट से जब आपका सारा ग्रुप बन जाए तब हम कहते हैं कि वो ग्रुप साइक्लिक है। इसको लिखते कैसे हैं? सिंबल क्या है? अगर G ग्रुप है, डॉट आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, तो लिखने का तरीका क्या है? ये G ग्रुप है, ये जनरेटर का साइन है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, सच दैट एक ऑर्डर जो है वो n है, अगर G फाइनाइट है। ठीक है जी। अब ये जो सिंगल एलिमेंट ये कैसे जनरेट करेगा? इसकी पावर्स लेते जाओ, 1 पावर, फिर 2 पावर लो, 3, 4, यहाँ तक के an-1, फिर a की पावर n लो। जब a की पावर n लोगे तो ये 1 बन जाएगा। ये अब एक ही एलिमेंट है ना, उसकी पावर्स लेते जा रहे हैं और सारा ग्रुप बन गया। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है और A इसका जनरेटर है। देखो बेटा, अब यहाँ पे एक बात समझानी, ये A की पावर n ले ली है तो आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है जी। अब A की पावर n+1 करती हूँ, क्या होगा? इसको A की पावर n इंटू A की पावर 1 लिख सकते हैं। A की पावर n क्या हो गया? 1 A आ गया। A की पावर n+2 करते हैं, A की पावर n इंटू A स्क्वायर लिख सकते हैं। A की पावर n क्या है? 1, आइडेंटिटी A स्क्वायर A। तो आपने देखा कि जब आप n के बाद A की पावर्स लेते जाएंगे ना, तो दोबारा यही ग्रुप के एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो दोबारा ग्रुप्स के यही एलिमेंट आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो जनरेटर का ऑर्डर होगा ना, जनरेटर का ऑर्डर क्या है? n, वही आपके पास G का ऑर्डर होगा। G के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे। अगर जनरेटर का ऑर्डर n है तो ग्रुप के अंदर भी n एलिमेंट्स होंगे, n से ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप A की पावर n से ज़्यादा लेनी शुरू करेंगे ना, तो दोबारा ग्रुप के एलिमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जो आपके पास जनरेटर का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर। ग्रुप के ऑर्डर से क्या मुराद है कि ग्रुप के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे। अगर A का जनरेटर का ऑर्डर n है तो ग्रुप के अंदर भी n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। और अगर इसका बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो इसको कैसे लिखेंगे? ये A है जनरेटर और ग्रुप A का अगर ऑर्डर n है तो ये हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0। n A को n टाइम्स ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। मतलब क्योंकि अब ऑपरेशन प्लस है ना, तो हम इसको A को A के साथ प्लस करें, A को फिर A के साथ प्लस करें, ये 2A, 3A, 4A, ये समझाने के लिए आपको, सच दैट NA जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर G इन्फिनिट ग्रुप हो, G आपके पास इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो, तो फिर उसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे? उसको हम फिर कैसे लिखेंगे?
जे इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो और ए उसका जनरेटर हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए इज़ जनरेटेड बाय सिंगल, फिर इसका ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि ये इन्फिनिट है। इसका मतलब है इसका जनरेटर जो है कभी भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा, बल्कि ये आपको ग्रुप के एलिमेंट्स देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा अप टू सो ऑन। अगर ये कहीं पे आइडेंटिटी बन गया तो इसका मतलब ग्रुप ने फाइनाइट हो जाना है। जैसे देखें, आप ए की पावर लेते गए यहाँ तक कि ए जो है वो एन पे जाकर आइडेंटिटी बन गया। ए जो एन पे आइडेंटिटी बन गया तो इसने ग्रुप को फाइनाइट कर दिया, इसने ग्रुप को फाइनाइट कर दिया क्योंकि ए का ऑर्डर फाइनाइट था। इसके बाद अगर आप पावर्स लेते हैं तो दोबारा ग्रुप ही के एलिमेंट्स दोबारा ग्रुप मिलना शुरू हो जाता है। अब ए इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब इसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, जिसका मतलब इसका जनरेटर कभी भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा, बल्कि वो अपने साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, पावर्स उसके लेते जाएंगे और हमारे पास वही दोबारा ग्रुप वो जो है हमारे पास ए कहीं भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा, बल्कि ये चलता जाएगा और इन्फिनिट एलिमेंट्स कर देगा और जी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, सी ग्रुप है हमारे पास, तो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है। आयोटा माइनस आयोटा इसके जनरेटर्स हैं। कैसे पता चला? जिस एलिमेंट को चेक करना होगा ना ये जनरेटर है कि नहीं, तो उसका आर्डर अगर ग्रुप के आर्डर के बराबर हो जाए इसका मतलब वो जनरेटर बन जाएगा। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है ना, अगर इस यहाँ पर सी में से किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 के इक्वल हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि उसने सारा ग्रुप दे दिया। देखें कैसे, आयोटा को पावर 1 ली, आयोटा ही आया, आयोटा की पावर 2 ली, -1 आ गया, एक और एलिमेंट आ गया। आयोटा की पावर 3 ली, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, तीसरा एलिमेंट भी आ गया माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 लें, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1, तो आयोटा की पावर्स ली तो सारा ग्रुप आ गया। पहले आयोटा की पावर 1 ली तो आयोटा मिला, आयोटा की पावर 2 ली तो -1 मिला, आयोटा की पावर 3 ली तो माइनस आयोटा, आयोटा की पावर, तो आपने देखा कि आयोटा की पावर जो है 4 वहाँ पे आके आइडेंटिटी बनी, तो ये एलिमेंट इसका ऑर्डर 4 है और इसकी अपने पावर्स लिए सारा ग्रुप भी बन गया है। यहाँ से 2 बातें पता चली, एक तो ये एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए वो जनरेटर बन जाता है। दूसरा जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर इक्वल है। आयोटा का जो ऑर्डर है वो क्या है 4 और ग्रुप का ऑर्डर क्या है आपके पास, वो भी 4 है। तो जनरेटर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों बराबर हैं, जितने जो है ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स उतने ही जनरेटर होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आप माइनस आयोटा के साथ भी चेक कर, इसकी पावर्स लें, आप देखेंगे कि माइनस आयोटा भी आपके पास जनरेटर बन जाता है। इसको आप चेक करेंगे तो ये भी आपके पास जनरेटर बन जाएगा सी का। इसका मतलब है कि ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर होते हैं। यहाँ से ये भी बात पता चली, ग्रुप हैज़ मोर देन 1 जनरेटर्स, एक से ज़्यादा उसके जनरेटर्स हो सकते हैं। अगली एग्जांपल है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, ये एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है। इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय 1 और -1। ठीक है जी, कैसे?
1 को 0 टाइम्स ऐड किया, 1 को 1 टाइम, 1 को 2 टाइम ऐड किया, 1 को 3 टाइम्स ऐड किया, 1 को 4 टाइम्स ऐड किया, 0, 1 को 1 टाइम ऐड करेंगे 1, 1 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो 2, 1 को 3 टाइम ऐड करेंगे 3, 1 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो 4 अप टू 100। ठीक है जी। इसी तरह ये तो पॉजिटिव इंटीजर आ गए, तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए इनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके पास इस तरह पूरा ग्रुप जो है आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे एडिशन है ना, तो इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है वो ऐसे होती है मल्टीप्लाई करके, जबकि एडिशन में जो पावर होती है ना वो ऐड करने से आती है कि एक उतने टाइम्स ऐड कर दो, उतने टाइम्स आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है जी। थर्ड एग्जांपल है आपके पास, कि पीछे हमने n रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो इसको स्टडी किया हुआ कि ये ग्रुप बन जाता है। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। तो कहते हैं ये साइक्लिक ग्रुप है। कैसे? कि अगर हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट लें, अगर उसका आर्डर ग्रुप के आर्डर के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट इस ग्रुप का जनरेटर बन गया। क्योंकि ग्रुप जब किसी एलिमेंट का आर्डर ग्रुप के आर्डर के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट से आप सारा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने लगी हूँ। अब मैं इसका आर्डर लेने लगी हूँ। ये किसके बराबर होगा? cos 2k पाई आयोटा बाय n को sin 2k पाई आयोटा बाय n, a की पावर n लेते हैं। n से कट गया, cos 2k पाई प्लस आयोटा sin 2k पाई। ठीक है जी। ये आपके पास 1 हो जाएगा और ये आपके पास 0। साइन पाई या पाई के जो मल्टीपल्स हैं उन पे 0 होता है। तो अब आपने एक एलिमेंट लिया, उसका आर्डर आपने देखा n आ गया। अब इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 0 1 2 3 n माइनस 1। इस ग्रुप के अंदर भी आपके पास n एलिमेंट्स हैं, n माइनस 1 ये और एक 0 वाला डाल के n। तो ये एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर बन गया। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है इस सारे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। तो ये आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है। अगली मैट्रिसेस वाली एग्जांपल आप खुद देखिएगा। थ्योरम है आपके पास, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। हर साइक्लिक ग्रुप आपके पास अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है जी। हमने एक ग्रुप ले लिया साइक्लिक। एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया है। अबेलियन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, यानी कि x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। ये शो करना पड़ेगा। उसके लिए लेट यहाँ से 2 एलिमेंट्स लेते हैं। अब जी के एलिमेंट्स किस फॉर्म में है? जी चूँकि साइक्लिक है उसको ए जनरेट करें। अब जी के एलिमेंट्स जो है वो ए की पावर्स की फॉर्म में है। जैसा कि हमने ये देखें बेटा, यहाँ पर जो डेफिनेशन पढ़ी है, जी है ए उसका जनरेटर है तो इसके सारे एलिमेंट्स ए की पावर्स की फॉर्म में है।
तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई हमने दो एलिमेंट्स लिए ये भी ए की पावर्स की फॉर्म में होंगे। एक्स जो है वो ए की पावर m1 के इक्वल है सपोज करें, और वाई जो है ए की पावर m2 के इक्वल है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये m और m2 दोनों इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास अबेलियन ग्रुप होते हैं, इसलिए आप इसको m2 प्लस m1 लिख सकते हैं। अब मैं ये अलग करने लगी। am2 क्या था y, am1 क्या है x, तो x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। तो आपने शो कर दिया कि ग्रुप जो है आपके पास अबेलियन हो गया है। तो साइक्लिक ग्रुप जो है वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो। कन्वर्स क्या है कि एवरी अबेलियन ग्रुप में नॉट बी साइक्लिक, कि हर अबेलियन ग्रुप जरूरी नहीं साइक्लिक हो। जैसे कि आपके पास एक ग्रुप है such that ए भी लिख रहे हैं या सी लिख रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि बिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो हर एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं है, तो D2 जो है वो इज़ नॉट साइक्लिक। ये देखने से पता चल गया है। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, और ए बी जो है वो बी ए के इक्वल भी होता है। ये बिलियन ग्रुप भी है और ये साइक्लिक नहीं है। तो ये एक ऐसा बिलियन ग्रुप है जो साइक्लिक नहीं है। हर साइक्लिक ग्रुप तो बिलियन है, लेकिन हर बिलियन ग्रुप जरूरी नहीं साइक्लिक हो। ये मैंने उसकी एक एग्जांपल दे दी है आपको।